मज़े का नाश्ता जो कि मुन्ने को बहुत पसंद है। बहुत मज़े का नाश्ता, तंदूरी पराठा, ये देखिए आमलेट, साथ इसको केक बड़े पसंद है और यहाँ की ऐसे पहले वाले हैं। गायब होने के फिर भी लोगों ने खाली नहीं किया। तौबा। कितनी अच्छी लग रही है। ये खस्ता हालत हुई बनी। तौबा। ये दे मुन्ने कितना खस्ता है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि आप यहाँ कराची आई और जेडीसी ऑफिस आई और लेकिन आपने कराची वालों को खिदमत का मौका नहीं दिया कि हम आपको यहाँ पर कराची दिखाते हैं, यहाँ के समंदर, यहाँ की रोडें, यहाँ की रोशनी, और आप आएँ कभी तफसीली तौर पे बहन, हम आपको इंशाल्लाह कराची अच्छे तरीके से घुमाएंगे। जी इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अब दावत दी है दोबारा कराची आने की, कहता आपने कराची दोबारा फिर नाज नहीं आना। मैंने फिर भाई जो उसके जानवर बांधे हुए थे ना, वहाँ आगे भी खड़े होकर एक छोटा सा इंटरव्यू ले लिया उसके अपने ऑफिस में उसको चश्मा ऊपर डेट टाइम जिस पर्सनैलिटी से आप थे उसके साथ कराची का मौसम बड़ा ही खुशगवार हुआ हुआ है। ये देखें जी कराची का मौसम बड़ा खुशगवार, हवाएं चल रही हैं और बादल बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है। बड़ा तेज़ बादल आ रहे हैं और हवाएं बड़ी तेज़ हैं। कैसे लहरा रहे हैं, झूम रहे हैं हवा से। इनके मसले ये होते हैं कि पहले ही होती है पूरी एक खाली जमीन भी आऊँगा, फिर बेशक बस पे आ जाए। आप जहाज पे चली जाना, मैं अगले दिन बस पे आ जाऊँ। पागल हूँ मैं। गलती कभी नहीं करना। जी व्यूवर्स, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं और मुन्ना भाई भी साथ साथ हैं। ये देखें, इधर आओ इस साइड पे। ये मुन्ना भाई मेरे साथ हैं। अभी 9 बजे हमारी फ़्लाइट है, तो इंशाल्लाह फिर हम 10:30-11 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा रहा कराची। मुन्ना थोड़ा डिसहार्ड हुआ लेकिन ओवरऑल अच्छा था। तो जेडीसी फाउंडेशन के ज़फ़र अब्बास साहब से मिले, उन्होंने मुन्ने के लिए क्या गिफ्ट दिया है वो भी आपको दिखाते हैं, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कि उन्होंने क्या चीज़ दी है मुन्ने को और किस मकसद के लिए दी है वो भी आपको बताएंगे। तो आए अब हम चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। गुड बाय कराची, खुदा हाफिज़।
फिर से हमारी PF 401 है। पता नहीं, मैंने कहा बस यही चाहिए। वैक्सीनेशन कार्ड मंगा था या नेशनलिटी कार्ड? वैक्सीनेशन कार्ड भी मांगा है, तो मैंने कहा आप मैसेज कर लें ये आईडी कार्ड के ऊपर ना, तो वो आपको आ जाएगा। मैसेज करेंगे। हाँ तो जाहिर है वही करेंगे, मैं थोड़ी करूँगी मुन्ना। यहाँ पे एक बुक शॉप है बड़ी अच्छी। ये क्या हुआ मुन्ने को, इतना दूर हो रहा है? हेलो। ये हम छोटी सी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, गाड़ी की गेट नंबर 6 पे। चले भाई उतरे। जी बस, हाँ जी ठीक है, ओके ओके। नाउ कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। वापस जा रहे हैं जी। गुड बाय कराची। जी मुन्ना कुछ कहना चाहेंगे कराची के बारे में? अच्छा शहर है, अच्छा नहीं। क्यों? अच्छा क्यों नहीं है? कई लोग अच्छे हैं, कई नहीं। हमें लोगों ने रास्ता गलत बताया, जिसकी वजह से बड़ी टेंशन हुई। चले खैर, वो भी अच्छे बुरे लोग सारी जगहों पे ही मौजूद हैं, कोई मसला नहीं। कहते हैं ये एयर होस्टल है इसको। डर रहे हैं हम लोग। नींद आ रही है, चलो घर जाके सो। क्या है? उबले हुए चावल और साथ हलीम, दाल चावल। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लें। ये गनीमत समझो। चाय Thank you very much. भाई बोतल दे दे। ये बिजली को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले।
आपने तो हमें डरा ही दिया था आज, है ना मुन्ने? तो इतनी तेज बारिश हो रही है लाहौर में, अभी हम उतरे हैं इधर, बड़ी तेज बारिश हो रही है जी। रिक्शे पे बैठे? थोड़ी देर वेट करते हैं हम, क्या बात है, इधर ही बैठे रहना, घर जाएंगे? घर भी जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं। बड़ी तेज़ बारिश है लाहौर के अंदर, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए इतनी तेज़ बारिश। 10:30 सारे लोग अलर्ट हुए थे। हाँ 10:30 35 हो गए, पे नीचे कोई नामो निशान उतर ही नहीं रहा जहाज, पता नहीं क्या हो गया। ये देखें, देखे आ रहा है ऐसे, इससे ज़्यादा ना मैंने वो बिजली चमक रही थी ना, पता है ना। हम लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं और 40 मिनट जहाज़ जो है वो चक्कर ही लगाता रहा लाहौर के, क्योंकि मौसम अचानक से ख़राब हो गया था। ये देखें पीछे आंधी और बारिश इतनी तेज़ हो रही है, तौबा तौबा। और बड़ी मुश्किल से 40 मिनट तक चक्कर लगाए हैं। लोग इतना डर गए थे, अभी भी सारे लोग डरे हुए हैं। तौबा तौबा, इतना इतना डर लगा है आज मुझे। हाँ, और ये मुन्ना मेरी आंखें बंद करके पता ही कह रहा है मम्मा कलमा पढ़। तौबा तौबा तौबा, बड़ी तेज़ बारिश और आंधी है लाहौर के अंदर। तरा तो निकले बड़े, थक भी बड़ा गए हैं, लेकिन अब बारिश रुकेगी तो हम जा सकेंगे ना, ऐसे थोड़ी जाएंगे। देखें कितनी तेज़ बारिश और आंधी, देखें कितनी तेज़ है। ये देखें, ये देखें, ये सारी बारिश हो रही है। अस्सलामुअलैकुम, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। लाग भी नहीं लगाया हुआ। मीबू सो गई बहना? बहना सो चुकी है? ओहो, तो उसका डॉल हाउस लेके आए हैं, देखें कितना प्यारा। ये देखें कितना अच्छा जी। जेडीसी फाउंडेशन की तरफ से मुन्ने के लिए गिफ्ट है। ये देखें जी, ये क्या है इसका? ये इसकी डिवाइस है, माउस। और ये निकलने लगा है जी लैपटॉप। वाओ, ये दिया है जेडीसी फाउंडेशन ने जी। ये मुन्ने का लैपटॉप है, इस पे अब मुन्ना काम किया करेगा। ये इसका हेडफोन भी मिला है, इसका चार्जर, माउस, हर चीज़। है ना? चार्ज नहीं मेरे हाथ में हुआ होगा। ये मुन्ने को गिफ्ट मिला है जेडीसी फाउंडेशन की तरफ से। बंद करो, दिखाओ। पिंक कलर मेरा वैसे ही बड़ा प्यारा है, देखें जी। मेरा तो प्यारा बच्चा सोया हुआ है। मुन्ना भी से उठा के इसका डॉल हाउस दे दो, हैं? कल उठाएंगे हैं? सुबह। चल ठीक, सोई रहने दे, सुत के जा। अपना पराठा ले लो ना आप। देखो आंटी ने कितना मज़े का पराठा बना दिया। मैं बेटा उदास हो गया था मम्मा से, गंदा बच्चा। चलो खाओ। इफरा को बैठी रही है हाँ, दादी भी। बड़ी बस हमने बताया नहीं था कि हम लेट हो गए, लेकिन कोसा भी उदास हो गई साढ़े को। ਐਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਗੁਆਚੀ ਕਾਂ ਵਕਰਾਂ ਫਿਰਨ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ कोसा भी उदास हो गई थी। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ये देखो आपका डॉल हाउस, चले इसको ओपन करो। क्या क्या है इसमें? माशाल्लाह डॉल भी आई है। डॉल कितनी प्यारी है, इसने कितने प्यारे कलर के सूट पहना हुआ है, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज पीच मिक्स है। ये क्या है?
ये डोल का सारा सामान है जहेज का। जहेज तो एक अच्छी बात नहीं है जहेज लेना ना आंटी। वाओ ये इसका डोल हाउस। खुश है मेरा बच्चा है। भाई ने ये पसंद किया था, ये भाई ने आपके लिए लिया है। वो उसकी इतनी अच्छी नहीं है, उसको मैंने ही कहा। अच्छा उसकी चॉइस इतनी अच्छी नहीं है। वाह जी वाह। हाँ इतना प्यारा तो है ये आपका डोल हाउस, देखें। उसके साथ कोई हाँ। जुड़ता ही नहीं है। जी प्यारे व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हम घर पहुंच चुके हैं। लाहौर वापस आ गए हैं अपने कमरे में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मीरब सो रही है और बड़ी थकावट हो गई क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। तो हम 35 मिनट तक जहाज़ ऊपर ही उड़ता रहा लाहौर के। सारे लोग डर गए थे, इतना डर लगा। आंधी बड़ी तेज़ आ गई थी और मौसम बड़ा ख़राब हो गया। उसके बाद फिर 11:15 बजे लैंडिंग की उसने और उसके बाद फिर हम 2 घंटे एयरपोर्ट पे बैठे रहे। 1 बजे तकरीबन 1:15 बजे हमने फिर ऊबर करवाई। बड़ी तेज़ बारिश थी। तो अभी घर पहुँचे हैं, 2:30 बज चुके हैं। कौसर सो चुकी है जाके और पापा इसके बैठे हुए हैं सामने और मीरब भी सो चुकी है। तो अभी बड़ी थकावट हो गई है, बस मैं भी लेटने लगी हूँ। अल्लाह का शुक्र है कराची से हम खैरियत से वापस घर आ गए हैं। और जेडीसी फाउंडेशन में गए थे, ज़फ़र भाई से मिले थे हम। बहुत अच्छे इंसान है माशाल्लाह। बड़ा वो काम कर रहे हैं हाई लेवल के ऊपर। कुर्बानी के जानवर बड़े बड़े अल्लाह वो खरीद के लाए हैं। उसके बाद डायलिसिस सेंटर के ऊपर वो काम कर रहे हैं, राशन देते हैं लोगों को। और इस दफ़ा वो कह रहे थे कि बहुत बड़ी कुर्बानी करने जा रहे हैं। मुन्ने को उन्होंने लैपटॉप भी गिफ्ट किया है और मीरब का मैं डॉल हाउस लेके आई हूँ बड़ा खूबसूरत सा। तो अल्लाह का शुक्र है कि कराची को खुदा हाफिज़ कह के तो हम लाहौर वापस आ गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि सफ़र जो है वो सही से गुजर गया। और मैंने आप लोगों से कुर्बानी की बात की थी, तो कुर्बानी के वेड़े इंशाल्लाह आज या कल में आ रहे हैं शिकागो की तरफ से और अशफाक साहब की तरफ से, और एक और हैं जर्मनी में होती हैं सिंगल मदर, उनकी तरफ से कुर्बानी के ये पैसे आए हैं। तो आज या कल में इंशाल्लाह वेड़े आ जाएंगे। तो हम इसमें हिस्सा डालेंगे सबका। जिन जिन ने पैसे भेजे हैं तो हम कुर्बानी इंशाल्लाह करेंगे। इस दफ़ा बड़ी कुर्बानी होगी और मुस्तहिक जो लोग हैं उन तक गोश्त पहुंचाया जाएगा। यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके घर जाके हम जो है ना गोश्त दे के आएंगे इंशाल्लाह। ईद वाले दिन, ईद के दूसरे दिन, ईद के तीसरे दिन, तो तीनों दिन ही हम कुर्बानी करेंगे। तो अगर इसमें कोई हिस्सा लेना चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। 03124365 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। इससे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। शिकागो वाले जो हैं वो इस दफ़ा बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं हमारे साथ मिलके। तो इंशाल्लाह साथ 2-3 और लोग हैं जो मिल गए हैं, उन्होंने भी पैसे भिजवा दिए हैं। तो इंशाल्लाह आज या कल में वेड़े आ जाएंगे। तो फिर मैं आपको वेड़े भी दिखाऊंगी जो हमने कुर्बानी के लिए जानवर करने हैं। तो उनके पास भी लेके जाऊंगी इंशाल्लाह, वहाँ पे भी हम जाके वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस दफ़ा हम बड़ी कुर्बानी करेंगे और जितने भी गरीब लोग हैं लाहौर के साथ साथ जो छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे गोश्त बिल्कुल भी नहीं पहुँचता, वहाँ पे जाके खुद इंशाल्लाह मैं 3 दिन जाऊँगी। ईद वाले दिन भी, उसके अगले दिन भी और उसके अगले दिन भी, 3 दिन मैं खुद जाके गोश्त जो है ना वो इंशाल्लाह बांट के आऊँगी। तो हम डेली अगर देखें अब कितने वेड़े इंशाल्लाह, कितने बैल, हम कितनी गाय इकट्ठी कर सकते हैं, तो फिर डेली के हम 2-2 या 1-1 करके तो 3 दिन ही गोश्त इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। तो आप लोगों ने दुआ करनी कि अल्लाह ताला कबूल भी करे जिन जिन ने हिस्सा डाला है। और अल्लाह पाक जो है जिन जिन के नाम की कुर्बानी हो रही है अल्लाह पाक वो अपने हाँ कबूल करे और गरीबों तक गोश्त पहुँचाएँ। और बस अल्लाह इतनी हिम्मत और ताकत दे कि मैं उन तक पहुँच सकूँ और उन तक गोश्त पहुँचा सकूँ। जो बेवाएँ हैं, जो गरीब लोग हैं, मस्कीन, जो मुसाफिर हैं बेचारे आए हुए, इंशाल्लाह उन तक हम गोश्त पहुँचाएँगे। तो इसमें आप लोगों की दुआओं की और सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत रहेगी। चैनल अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल को दबा दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा कुर्बानी के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में। तो सुबह इंशाल्लाह मैं अपने अब्बू से मिलने जाऊँगी, फिर आप लोगों को मिलवाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।
मेरे भैया के गले लग रही है। भैया देखो बहना आपको मिल रही है, इधर दे यार सोने दो ना तंग ना, देखो बहना गले लग रही है, गले से लगाओ बहना को। भाई को उठाओ, भाई को उठाओ। यार मम्मा क्या है यार, उठ जाओ मेरा बेटा, बड़ा अच्छा है, जल्दी करो। सोने दो मुझे ना तंग करो। नहीं उठना है, उठना है, जल्दी करो, चलो 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 चलो।